ओम शांति। महाविनाश, रोंगटे खड़े कर देने वाली 3 भविष्यवाणियां। देखिए, जिस साल को लोग नई उम्मीदों का साल समझ रहे हैं, वही साल सबसे बड़ा चेतावनी संदेश लेकर के आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की उन भविष्यवाणियों की जिन्हें सुनकर आज भी लोग कांप जाएंगे। देखिए, एक बात याद रखना कि कुदरत कभी बिना बताए वार नहीं करती है। पहले संकेत देती है, फिर प्रलय लाती है। और 2026 के लिए दिए गए संकेत सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, जताने के लिए हैं, आपको जगाने के लिए हैं। लाखों लोग आज भी सोचते हैं कि ये सब डराने की बातें हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब महान आत्मा संतों की या ईश्वर की चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया है, तब तब मानवता को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब सवाल ये है कि 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जिसे डरावना कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहली भविष्यवाणी प्रकृति का विकराल रूप। जब मनुष्य प्रकृति को ललकारता है तो प्रकृति उसे उसकी औकात दिखाती है। और ये 2026 की पहली भविष्यवाणी प्रकृति से जुड़ी है और ये सबसे ज़्यादा भयावह मानी जाती है। 2026 में धरती पर प्राकृतिक आपदाओं का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। कहीं अचानक बाढ़, कहीं भयंकर आग, कहीं तूफान जो सब कुछ उड़ा करके ले जाएगा। और ये आपदाएं कोई संयोग नहीं होंगी, ये चेतावनी होंगी। जो लोग सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, उन्हीं के इलाकों में सबसे पहले प्रकृति का प्रकोप दिखेगा। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये सब धीरे धीरे नहीं होगा, अचानक होगा। दूसरी भविष्यवाणी, भूख और महंगाई का महासंकट भी देखने को मिल सकता है। अब आती है वो भविष्यवाणी जिससे हर इंसान प्रभावित हो सकता है। देखिए, जब अन्न पर संकट आता है तब पैसा भी बेकार हो जाता है। 2026 में ऐसा समय आएगा जब पैसा होगा लेकिन कहीं कहीं पर खाना नहीं होगा। बड़े शहर होंगे, दुकानें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होगा कि खाने के लिए कुछ नहीं, राशन नहीं होगा। लोग आज सोचते हैं मार्केट है, स्टॉक है, सब मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा आपूर्ति टूटेगी, भंडारा खत्म हो जाएगा और भूख इंसान को तोड़ देगी। और ऐसा समय आएगा कि भाई भाई का दुश्मन बनेगा और पड़ोसी पड़ोसी को पहचानने से भी इनकार करने लगेंगे। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, ये संकट युद्ध से नहीं, इंसानी लालच से पैदा होगा। तीसरी भविष्यवाणी, धर्म, भक्ति और विश्वास का पतन। अब आती है सबसे गहरी और डरावनी भविष्यवाणी। देखिए, जब मनुष्य सच्चे ज्ञान को छोड़ देता है तो अधर्म उसे निगल लेता है। एक समय ऐसा आने वाला है कि लोग मंदिर, मस्जिद और चर्च तो जाएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति, सच्ची भावना से दूर हो जाएंगे। धर्म व्यापार बन जाएगा, भक्ति दिखावा बन जाएगी और सच्चा ज्ञान मजाक समझा जाएगा। जो सच बोलेगा उसे पागल कहा जाएगा, जो चेतावनी देगा उसे बदनाम किया जाएगा। और यही वो समय होगा जब असली और नकली में फ़र्क करना सबसे मुश्किल हो जाएगा। बचाव का रास्ता, लेकिन सबके लिए नहीं। प्रलय से पहले ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हर कोई उस रास्ते पर नहीं चलता है। 2026 की ये तीनों भविष्यवाणियाँ डराने के लिए नहीं है आपको। ये सवाल है, क्या आप तैयार हो? क्या आपने सच्चे ज्ञान को पहचाना है? क्या आपने ईश्वर को पहचाना है? क्या जो ईश्वर सत्य का मार्ग दिखाने आए हैं उसको आपने अपनाया है? क्या आप सिर्फ सुन रहे हो या समझ भी रहे हो? क्योंकि जो समझ गया वही बचेगा और जो हंसता रहा वही सबसे पहले पछताएगा। कौन बचेगा और कौन मरेगा? प्रलय में सब नहीं मरते, कुछ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही जाग चुके हैं। उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है और समय के इशारे को समझ लिया है। तो इन भविष्यवाणियों को सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर कोई इस संकट से फंसेगा?
तो देखिए, आपको स्पष्ट करके बताते हैं कि जो समय के इशारे को समझ लेते हैं, जो परमात्मा के इशारे को समझ लेते हैं, जो इस चेतावनी को समझ लेते हैं, जो अंधविश्वास से बाहर निकल आते हैं, जो सच्चे परमात्मा की पहचान कर लेते हैं, उनके लिए संकट का असर सीमित होगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, वही लोग सबसे पहले घबराएंगे। अचानक गायब होते जब पाप की सीमा भर जाती है तो धरती फिर खुद फैसला लेती है। और आने वाले समय में कुछ बड़े शहरों में ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रात को सब कुछ सामान्य, सुबह उठते ही बिजली ठप, पानी बंद, नेटवर्क गायब, प्रशासन लाचार। लोग कहेंगे ये कैसे हो गया? लेकिन ये अचानक नहीं होगा, ये पहले से तय चेतावनी का परिणाम होगा। जो लोग सिर्फ सिस्टम पर भरोसा करके बैठे हैं, उनकी नींद सबसे पहले टूटेगी जब विज्ञान भी हाथ खड़े कर देगा। आज लोग कहते हैं साइंस सब संभाल लेगा, लेकिन इस बात को आप याद रखना, सबसे चौंकाने वाली चीज़ यही है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिन पर वैज्ञानिक कहेंगे हम इसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं। ना कोई वायरस, ना कोई युद्ध, फिर भी लाखों लोग डर में जीने लगेंगे। और सबसे डरावनी बात, इलाज नहीं सिर्फ इंतजार होगा। परिवारों का टूटना और अकेलेपन का युग। जब संकट आता है तो रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाती है। और आने वाला समय सिर्फ बाहरी तबाही नहीं लाएगा, ये मानसिक और भावनात्मक प्रलय भी होगा। माता पिता और बच्चों में दूरी, भाई भाई में शक, पति पत्नी में विश्वास की कमी। लोग भीड़ में होंगे लेकिन भीतर से पूरी तरह अकेले। और उसी समय कुछ लोग होंगे जो एकदम शांत रहेंगे, डरे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा होगा जो दूसरों के पास नहीं होगा। असली और नकली ज्ञान की असली टक्कर। जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ सबसे ज्यादा चिल्लाता है। और आने वाले समय में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होगा, न हथियारों से बल्कि विचारों से। जो लोग सच्चा ज्ञान बताएंगे उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, उन पर सवाल उठेंगे, उन्हें दबाया जाएगा। लेकिन जितना दबाया जाएगा सच उतना ही फैलता जाएगा। और यही वो समय होगा जब लोग पूछेंगे हमने इतने साल किस पर भरोसा किया, हमें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया। डर का असली कारण क्या है? डर घटनाओं से नहीं होता, डर अज्ञान से पैदा होता है। और आने वाले समय में लोग आपदा से नहीं, सच्चाई से डर रहे हैं। क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो बरसों से मानी गई धारणाएं टूट जाएंगी। लोग पूछेंगे हमने गलत क्यों किया, हमें सही ज्ञान पहले से क्यों नहीं मिला, अगर रास्ता पहले से था तो बताया क्यों नहीं गया। और यही सवाल सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे। जो आज ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, जो आज परमात्मा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, या भविष्य में जो होने वाला है, जो ईश्वर ने संकेत दिए हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो ही सबसे ज़्यादा पश्चाताप करेंगे। आज भी बहुत लोग कहते हैं कि ये सब कहानियां हैं, हर साल कोई ना कोई डर फैलाता है। लेकिन अब आने वाला समय में जब पहला झटका लगेगा तब वही लोग सबसे ज़्यादा घबराएंगे, क्योंकि तैयारी डर से नहीं होती है, समझ से होती है। और समझ हर किसी के पास नहीं होती। जब अपने ही अपनों का साथ नहीं देते हैं, गलत साधना संकट में साथ नहीं बनती है। और आने वाले समय में लोग पहले से ज़्यादा पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उसके बावजूद भी शांति पहले से कम मिलेगी। दिए जलेंगे, मंत्र गूंजेंगे, फिर भी डर खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूजा बहुत लोग करते हैं लेकिन सही विधि से बहुत कम। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा सामने आएगा। कुछ लोग पहले से क्यों शांत हैं? देखिए, जैसे सच्चा ज्ञान मिल गया उससे प्रलय की या विनाश की किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं रहती है। आने वाला समय नज़दीक आते आते लोग नोटिस करेंगे कुछ लोग डर नहीं रहे, कुछ लोग घबराहट में नहीं, कुछ लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। लोग पूछेंगे इनको डर क्यों नहीं लग रहा, और जवाब सुनकर लोग चौंक जाएंगे। लेकिन हर कोई उस जवाब को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिरी चेतावनी लेकिन सबके लिए नहीं। ईश्वर आखिरी बार आवाज़ देते हैं, फिर केवल परिणाम बोलते हैं।
और विनाश के पहले एक समय ऐसा आएगा जब चेतावनी एकदम स्पष्ट होगी। कोई संकेतों में नहीं बोलेगा, सीधे सीधे कहा जाएगा ये रास्ता गलत है और ये चीज़ अधूरी है, ये ज्ञान अधूरा नहीं गलत है। लेकिन अहंकार उस समय भी लोगों को सुनने नहीं देगा और यहीं से सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होगा। आखिरी मोड़ जहाँ से वापसी नहीं। जब समय निकल जाता है तो फिर पश्चाताप भी साथ नहीं देता। और आज जिन संकेतों को लोग सिर्फ वीडियो और कहानियां समझ रहे हैं, वही संकेत जमीन पर दिखाई देने लगते हैं। लोग कहते हैं अब कुछ कर लो, अब कोई उपाय बता दो, लेकिन परमपिता परमात्मा ने पहले ही हमें इशारा दे दिया है कि जो समय रहते नहीं समझते हैं वो समय पर कुछ नहीं कर पाते हैं। सच्चा और झूठा फर्क साफ दिखने लगता है। अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिनके पास सच्चा ज्ञान था वे स्थिर हैं, जिनकी भक्ति दिखावा थी वे टूट चुके हैं, जिनका भरोसा परमात्मा पर था, ईश्वर पर अटूट भरोसा था, वे एकदम शांत रहेंगे। और जिनका भरोसा सिस्टम पर था वे अब भय में होंगे। लोग अब पूछते हैं, खोजते हैं और यही ईश्वर की खोज बहुतों को सच्चाई के दरवाजे तक ले आती है। डर का अंत और समाधान की शुरुआत। समाधान प्रलय के बाद नहीं, प्रलय से पहले दिया जाता है। जो लोग सच्चे ज्ञान को अपनाते हैं उनके लिए डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है परमात्मा डराने नहीं आए, परमात्मा तो बचाने आए हैं। और आने वाला समय उन लोगों के लिए प्रलय नहीं परीक्षा बन जाती है। असली संदेश ये क्यों बताया गया है? ये आपको डराने के लिए नहीं था, ये आपको जगाने के लिए था, क्योंकि ये सिर्फ चेतावनी नहीं, दिशा निर्देश है। अब सवाल ये नहीं है कि 2026 में क्या होगा, असल सवाल ये है कि आप 2026 में क्या करेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। कि आप ऐसे ही अपना जीवन चलाते रहेंगे या उस परमात्मा के सत्य मार्ग को खोजकर, परमात्मा को पहचान कर उसके बताए हुए सत्य मार्ग पर चलेंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में और आने वाले समय में आने वाली परिस्थितियां आपका कुछ भी ना बिगाड़ सकें। आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आपने अभी से, आज से और इसी समय से ईश्वर का हाथ और साथ थाम लिया तो आने वाले समय में आपका कुछ नहीं होगा। आप सुरक्षित रहेंगे। और आज की ये चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए है। आप जागिए, समय के सारे को पहचानिए, परमात्मा को पहचानिए और सत्य के मार्ग पर चलिए। अपने श्रेष्ठ कर्म कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए, नहीं तो आने वाला समय किसी को माफ़ नहीं करेगा। ठीक है। ओम शांति।